भगत सिंह के लिए लाहौर के अखबार की खसूसी इशाअत। वालिद ने जलेबी लपेट कर अखबार भगत सिंह को दिया, अब दिल्ली से शाया होता है। क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू रोजनामा मिलाप लाहौर से दिल्ली मुंतकिल हुआ और कई दहाइयों के नशिब फराज के बाद भी अब तक रोजाना शाया होता है। इस अखबार को हिंदुस्तान का सबसे कदीम अखबार भी कहा जा सकता है। रोजनामा मिलाप के मालिकान ने भगत सिंह को जेल में खबर देने के लिए पूरा अखबार शाया कर दिया था, ताकि इसमें जलेबी लपेट कर एक खास खबर भगत सिंह तक पहुँचाई जाए। इस वाक़े पर मिलाप अखबार के मालिकान आज भी नाज़ा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजनामा मिलाप के मुदीर नवीन सूरी ने बताया कि हिंदुइज्म की इस्लाही तंजीम आर्या समाज के जिम्मेदारों के मशवरों से 13 अप्रैल 1923 को लाहौर से मिलाप की इशाअत का आगाज हुआ। लाहौर में अनारकली बाजार के गणपत रोड पर आर्या समाज की एक इमारत थी। इसकी ऊपरी मंजिल में मिलाप का दफ्तर खोला गया। अखबार की इशाअत का सिलसिला काफी तवील अरसे तक चला और 1947 में जब बंटवारा हुआ तो सूरी का खानदान लाहौर से दिल्ली आ गया। उन्होंने बताया कि 1949 में खानदान का एक हिस्सा जलंधर चला गया और एक हिस्सा हैदराबाद दक्कन गया, बाकी दिल्ली में रह गए। 1949 के आखिर में या 1950 के शुरू में जलंधर से उर्दू और हिंदी दोनों जबान में मिलाप शाया होना शुरू हुआ और हैदराबाद में हिंदी और उर्दू में शाया होता था। दिल्ली से सिर्फ उर्दू में मिलाप अखबार शाया होता था और आज तक सिर्फ उर्दू में है। नवीन सूरी ने मजीद बताया कि ये अखबार न सिर्फ रोजाना शाया होता है बल्कि इसके पास अपना एक डिजिटल पेज भी है, जिसे मिलाप के दफ्तर में ही चलाया जाता है। मिलाप का दफ्तर दिल्ली के मशहूर अखबारात के दफातर वाले इलाके बहादुर शाह जफर में है। मिलाप के पास अपनी इमारत है जिसमें दीगर अखबारात के दफातर किराए पर चलते हैं। नवीन सूरी ने बताया कि उनके दादा खुशहाल चंद जो कि एडिटर थे, उनकी सरदार भगत सिंह के वालिद से दोस्ती थी, क्योंकि 2 साल के वक्फे के लिए दोनों का खानदान पड़ोसी रह चुका था। जब बम हमले के बाद भगत सिंह को जेल में रखा गया, मगर उनके साथियों को अलग अलग कोठरियों में रखा गया था। जेल इंतजामिया की कोशिश थी कि उन सब कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ बयान देने पर मजबूर किया जाए, ये कहकर के दूसरा अपने साबिका बयान से पलट रहा है, वो असलियत बता देगा तो आप भी असलियत बताएं। ये बात जब भगत सिंह के वालिद को पता चली तो खुशहाल चंद ने भगत सिंह तक खबर पहुंचाने के लिए 2 अखबार शाया किए। एक भगत सिंह के वालिद को देकर उन्हें जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि उस वक्त भगत सिंह भूख हड़ताल पर थे। भगत सिंह को अजीब लगा कि उनके वालिद को क्या हो गया है कि वो अखबार में बंद करके जलेबी लेकर आए हैं, जबकि वो भूख हड़ताल पर हैं। जब भगत को उनके वालिद ने जलेबी दी तो उनसे कहा कि जलेबी ना खाएं लेकिन अखबार जरूर देख लें। बाद में जेलर ने बताया कि भगत सिंह ने जलेबी नहीं खाई लेकिन अखबार पढ़ लिया था, जिसमें लिखा था कि कोई किसी के खिलाफ नहीं जा रहा, जिससे इन तीनों को ताकत मिली। ऐसा कहा जाता है कि ये अखबार उर्दू के आम क़ारीन में मकबूल नहीं है, ताहम उसके बावजूद उस अखबार को सारी सरकारी मराहत हासिल हैं। अखबार के मुदीर नवीन सूरी इस हकीकत का एतराफ करते हैं और कहते हैं कि उनके अखबार की रीडरशिप अलग है, जो बैरून मुल्क ज्यादा है। कनाडा, इंग्लैंड और थाईलैंड में भी रीडरशिप है, क्योंकि थाईलैंड में पुराने सरदार आबाद हैं।